मिली है बिंदास जियो। सारी जिंदगी व्यक्ति गधों की तरह भागता रहता, फिरता रहता, बेवजह परेशान है। खाना पेट भर ही है पर भागता ऐसे है जैसे सब चर जाएगा। सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। जब देखो जमीन पर लेटने से काम हो जाए तो बिस्तर का क्या संग्रह करना। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा संग्रह कौन करता है? उत्तर कौन करता है? जोर से। मनुष्य। क्या चिड़िया संग्रह करती है कल का दाना ले आए? क्या कल का संग्रह शेर करता है? क्या गाय कल का संग्रह करती है? क्या बकरी कल का संग्रह करती है? कोई कल का संग्रह नहीं करते, फिर भी सब खुश हैं। और इंसान 4 पीढ़ी का संग्रह किए बैठा है, फिर भी परेशान है, फिर भी परेशान है, फिर भी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं। धन उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है, बाकी चिंतन ईश्वर का। जीवन जी लो बिंदास, अपने लिए जी लो, अपने लिए टाइम निकालो, आत्मचिंतन करो अपने लिए। जिंदगी का सुख ले ही नहीं पा रहे, आनंद मजा ले ही नहीं पा रहे जीवन का। अब ये जैसे ही आदमी होश संभालता है वैसे ही काम के पीछे भागता है। काम नहीं मिला तो परेशान, काम मिल गया और काम मिलने के बाद छुट्टी नहीं मिल रही है तो परेशान, काम मिलने के बाद सैलरी ठीक नहीं मिल रही है तो परेशान। सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है। अच्छा, पहले का व्यक्ति इतना परेशान नहीं था, हाँ या ना? आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान क्यों? जरा मुझे उत्तर दे दो। पहले पत्नी को रावण ने चुरा लिया, दूसरा बड़ा दुख, तीसरा भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में एक संकट आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन राम जी ने हर दुख में, हर संकट में धैर्य से काम लिया। आपको भी धैर्यवान होना चाहिए। ये धैर्य कौन सिखा रहा है? राम का चरित्र सिखा रहा है। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहां चली गई? राम अपनी पत्नी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आपको क्यों सुनना चाहिए? राम कहते हैं कि पति पत्नी दोनों भी जिंदगी में रोते नहीं, हंसते एंजॉय करते हुए जिंदगी गुजारो। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का श्रृंगार करो। आप उनका ख्याल, वो आपका ख्याल। तो आप मैया, आपके भी पति कभी आपका श्रृंगार वगैरह करते हैं? नहीं। राम नहीं बन पाए मतलब आपके पति, क्यों? तो क्या बन गए? रावण हैं? पत्नी और पति में प्रेम हो, ये राम जी सिखा रहे हैं। राम जी का आदर्श चरित्र उच्च कोटि का है, समझ पाना सबके बस का खेल नहीं है। जैसे हम धरती पे आए तो हमारे ऊपर पहला ऋण किसका आया? माँ का। क्यों? माँ ने हमें पेट में जगह दी, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए अपनी नींदें खराब की। पहला ऋण किसका है आपके ऊपर? मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, स्त्री के ऊपर भी, पुरुष के ऊपर भी। मातृ ऋण। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पिता, पिता के कारण आपको, पिता कमा कमा के लाता है और पूरी दौलत इकट्ठी करता है और आखिरी में वही दौलत अपने बेटे को दे करके चला जाता है। पिता कमा कमा के खिलाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करता है। पितृ ऋण, हर व्यक्ति के ऊपर माता का, पिता का ऋण होता है। उसी ऋण को उतारने के लिए, अच्छा वो ऋण कैसे उतरेगा? माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतरता, लेकिन पुत्र यदि अपने कर्तव्य करे तो वो ऋण कुछ कम हो जाता है। आप उतार नहीं सकते पूरा, कम कर सकते। क्या करके कम करें? माँ की सेवा करो तो माँ का ऋण कम होगा, पिता की सेवा करो, पिता का ऋण कम होगा। माँ बाप को तीर्थ कराओ, तीर्थ कराओ, माँ बाप को भागवत सुनवाओ, कम होगा। और जब आप माँ बाप से सब कुछ लेते हैं, कुछ देते नहीं, और जब माँ बाप की हो जाती है मृत्यु, तो क्या होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि आप, दादा दादी चाहते हैं कि आप उनके नाम से
कोई पुण्य का काम करो। जब आप पुण्य का काम नहीं करते, यदि उन्होंने पुण्य करके मरे हैं तब तो वो मोक्ष पा लेते हैं, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी। और यदि उनके पुण्य में थोड़ी कमी रह गई तो वह पितृलोक चले जाते हैं। कितने लोक होते हैं? जैसे हम लोग रहते हैं मृत्यु लोक में, भगवान रहते हैं वैकुंठ लोक में, देवता रहते हैं देवलोक में, ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक में, सबका जैसे ध्रुव जी रहते हैं ध्रुव लोक में, ऐसे पितर रहते हैं पितृलोक में। तो आपके पितर, पितर मतलब आपके पिता, दादा, इन सबको पितर कहा जाता है। पूर्वज जो नहीं रहे उन्हें क्या बोला जाता है? वो पितर हो गए। अच्छा, अब उन्होंने पुण्य किया, जैसे आप लोग पुण्य करके जाओगी मैया तो आप तो पुण्य करके मुक्त हो जाओगी, पर आपके पुण्य में कमी रह गई तो आप शाप देने लग जाते हैं। उसी को कहते हैं पितृदोष। फिर लोग क्या कहते हैं? भैया पितृदोष चल रहे हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष से आपका कई बार पितृदोष होने से वंश की वृद्धि रुक जाती है। कई बार समाज में देखा गया 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, पर तीनों को बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? और डॉक्टर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है, तो मतलब कहीं ना कहीं से कोई दोष तो है। इसी कई बार आपका काम होते होते रह गया। बड़ी आज मेरे पास 3 बच्चे आए,